नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 दिवसीय त्यौहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्यौहार हैं शुरू होते हैं और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह है चौदस अर्थात जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और इसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात, इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस प्रकार से 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली कौन सी है। तो 24 और 25 अक्टूबर की मनाई जाएगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। तो देखिए, जो दीपावली का त्यौहार है ये 24 अक्टूबर को है, और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात अगर आप कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से उपायों को करते हैं, तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप हमारे दर्शक नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। मैं जो टोटके बताऊंगा, इस टोटके को जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को कच्ची चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है जो कच्ची चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते हैं तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और साधक को अन्न, धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 13वीं या त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम जो है पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता है। 13 गुना इसमें वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है और काफी लंबे समय तक वह टिकता है। तो धनतेरस 2022 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो है खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तुएं जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती है। माँ लक्ष्मी और उसके बहन कुलक्ष्मी। अगर आपके घर में पवित्र वातावरण है, सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे हैं, तो बिना पूछे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी चीजें, ऐसे घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख एवं दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी 5 ऐसे चीज हैं जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन। कई लोग टूटे या फिर क्रैक हुए जो स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन हैं, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें आप बेच दे या फिर कहीं पर फेंक दे, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में देखिए खुशियां आती हैं, अच्छे समय लेकर के आती हैं, और जो बंद घड़ी होते से दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है समय उनके साथ दे,
घड़ी क्या है? समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हो या फिर टूटी हुई घड़ी हो, ऐसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभाव आती है, वास्तु दोष लगते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दे, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तीसरा चीज नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखिए जो रोशनी का त्योहार माना जाता है और माँ लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा न हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपकी लाइट बल्ब हैं खराब हैं तो उन्हें बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उन्हें बनवा लीजिए और घर में आप उन्हें टांग सकते हैं, लेकिन अंधेरा स्थान मत रखने देना। और जहां पे आपके घर में अंधेरा वहां पे आप दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना ये देखिए संपदा की निशानी मानी जाती है, लेकिन अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मकता लाते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे वटे अगर आप चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही आप घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पे ना हो। जूते चप्पल में देखिए व्यक्ति की दुर्भाग्य और सौभाग्य ये दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि अब जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाह कर दीजिए और दीपावली के दिन अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे। तो इससे क्या आपको फायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये थे दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में पूछे, आपकी मदद की जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सामग्री बता रहा हूँ जिसे धनतेरस के दिन खरीद करके लाते हैं तो पूरे एक साल तक माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस आते तक, दीपावली आते तक माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगी। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थवान नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो है आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी या आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देख रहे दर्शक, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। 600 से लेकर के 700 रुपए में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। तो इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदे जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो कचरे होते हैं इसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर फेंकती है, अर्थात जो कचरे हैं इसे गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया जाए, संज्ञा दिया गया है। तो आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाए, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हमारे एक साधक हैं जो कि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा की। आप हंसेंगे झाड़ू की सेवा कैसे कर सकते हैं, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने काफी लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्रा बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 या 11 की संख्या में गोमती चक्रा खरीद करके लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली के दिन 11
12 गोमती चक्र की पूजा करें, इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे घर में ऐसा मान्यता है कि इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे मैं कारण बता दूं, जो यंत्र होते हैं ये देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता के लिए जिस प्रकार के आप यंत्र खरीदते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता के प्राण उसमें बसे होते हैं। तो जो श्री यंत्र हैं ये माँ लक्ष्मी के स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं, या फिर धनतेरस है दीपावली के दिन विधि विधान से इनकी पूजा करते हैं, और इसे पूजा करने के बाद आप अपने इसे पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनके कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनके कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक आपको सुखों की प्राप्ति होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं धनतेरस और दीपावली के दिन क्या न करें, क्योंकि ये जानना भी आप सभी दर्शकों को बेहद जरूरी है, जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कुपित ना हो। सारे जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे नाराज रहती हैं, उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती हैं। दीपावली के दिन सुबह देर तक न उठना, क्योंकि ये जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगना है, तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलता है समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले। और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर बिल्कुल ही करें। आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर के अगर आप इनका अनादर करते हैं तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं इन्हें देव स्वरूप कहे गए हैं। देवी देवताओं के अगर आप कोई भी व्यक्ति अपमान करते हैं तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें, इससे सदा मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहे, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना। झाड़ू की इस दिन आप जो है पूजा करना, और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा का दिशा कहा जाता है, देवताओं की दिशा कहा जाता है। और झाड़ू की इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर से मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और आप पैर से झाड़ू को खूंद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी को खूंद रहे हैं, इससे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखिए जो लक्ष्मी माता हैं जितना जल्दी प्रसन्न होती हैं उतना जल्दी रुष्टा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पे लंबे समय तक नहीं ठहरती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्टा हो जाती है और फिर जल्दी प्रसन्न भी होती हैं। तो आप जो है झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू पर अपना पैर मत रखना, इसे अपशकुन माना जाता है। इससे लक्ष्मी जो है आप लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। झाड़ू आप जो झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दें, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दें, फिर ऐसे व्यक्ति निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाना है। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल ही दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, अच्छे बल्ब भी लगा सकते हैं। देखिए इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती हैं। जिस प्रकार कुछ सामग्री को खरीद करके लाती हैं तो आपके घर में सौभाग्य लाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाती हैं। दीपावली के दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु भी खरीद करके नहीं लाना चाहिए, इसे खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती हैं घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है। क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है, और जिसमें राहु का वास माना जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं कलेश उत्पन्न करती हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है स्टील की सामग्री बिल्कुल ही दीपावली से किसी भी शुभ मुहूर्त में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में
तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, लेकिन समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे। यदि आप स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े या फिर काली वस्तु का खरीदारी मत करना। देखिए, जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं तो इससे राहु के शक्ति आ जाते हैं, केतु के शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं कलेश ला सकती है। काली चीज बिल्कुल ही, काले कलर की कोई भी वस्तु है, काली चीज है, इन चीजों को लाने से बचना। काले कलर की इस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन लोहे से बने जो बड़े बड़े सामान है आप में से अधिकतर लोग खरीद करके लाते हैं, लेकिन लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर बहुत सारे जो धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रि कालीन 8:30 बजे के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है ओम श्रीम श्री नमः, फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा आपको यूज करना है वो भी बता दूं। गुलाब के इत्र से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब के इत्र का थोड़ा सा बूंद इसमें डाल करके घर में छींटे मारते हैं तो पूरे घर, आप साल भर तक आपके घर में अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जा करके आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के बाद आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, धनिया उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होंगे और इस धनिया का आप जो सब्जी के रूप में प्रयोग करना भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप भी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए उपाय को जरूर अपनाइए, और दीपावली और धनतेरस के दिन वीडियो में बताए गए कुछ ऐसे सामग्री जिसे बिल्कुल ही खरीद करके न लाए। तो आशा करता हूँ छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।